वही महिमा आदर और प्रशंसा की योग्य है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 बोलेंगे। Oh, thank you Jesus। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आज के सभा को हम तेरे वाले करते हैं। जैसे तू चाहता है तो हमें चुना कर, पवित्र आत्मा हम सभी का अगुवाई करें, तेरे दास को अपने हाथों में ले, यीशु के नाम में मांगते सभी मिलकर कहेंगे आमीन।
स्तुति करेंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये गीत सभी को आता है, सभी उच्च आवाज में गाते हुए इसकी महिमा करेंगे। 60 बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा तुझे तेरी जरूरत है, यहोवा तुझे तेरी जरूरत है, तुझे प्यार सुधरना प्यार सुधरना अपनी रातों में तूने मेरी जरूरत है।
आंखों को बंद करेंगे इस समय में, फिर एक बार परमेश्वर का महिमा देंगे, लेकिन तारीफ करेंगे, उसके नाम का ऊंचा उठाएंगे। आइए अपने अपने आंखें बंद कर हम उसकी आराधना करें। आंखें बंद करें, समय का परवाह न करें, आपको समय पर कहीं दिया जाएगा, चलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, जवाब में कहेंगे तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। दिल में बसा लिया है आप जो भी करते हैं हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए करते हैं प्रभु। हमारी आंखों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमें हर चीज नुकसान लगता है। जिस दिन हम आपकी आंखों के द्वारा हम देखना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि तू सब कुछ भला करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम इसलिए तेरी तारीफ करते हैं कि तू भला करता है। हम इसलिए तेरी तारीफ करते हैं कि तू चंगा करता है हमें। हम इसलिए तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें मृतकों में से जिलाता है प्रभु जी। हम इसलिए तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता है, तू हमें खिलाता है, तू हमारी रक्षा करता है, तू हमें सुरक्षा प्रदान करता है पिताजी। तू तारीफ के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें कि तू तारीफ के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हम तुझे गौरव देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद पिताजी। आइए मुंह को खोलकर धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आगे का समय आप हाथों में सौंपते हैं पिताजी। आपने जो वचन हमारे लिए लेकर आया है प्रभु जी, होने दे आज की शाम तेरे वचन हमारे तक पहुंचे पिताजी। धन्यवाद बोलते हैं यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन कहेंगे मैं जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, क्या हालेलुया बोल सकते हैं जोर से? चलिए अपने पड़ोस में जो भी उनका हाथ मिलाए, कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, गले मिला सकते हैं और अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। ठीक है बॉयज, कॉर्डलेस है चालू।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हाइट बढ़ गया लगता है। मैंने हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा है कि फुलफिल बढ़ रहे हैं हमारे। हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं? स्टेज। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। क्या बात है? मैं धन्यवाद परमेश्वर को कि परमेश्वर महान है मेरे बीच में। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर के लोग हैं वहाँ पर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धर्मियों की मंडली में किसका निवास है? परमेश्वर यहोवा का निवास है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अभी गवाही का समय, धन्यवाद देने का समय है। अगर कोई गवाही अगर देना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आकर धन्यवाद की गवाही दे सकते हैं। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु? थैंक यू जीसस। कोई है गवाही देना चाहते हैं जिसके मन में प्रभु ने अगर बातें रखा तो आप गवाही दे सकते हैं। हालेलुया। कोई नहीं, गवाही कोई नहीं देना चाहते? कोई बात नहीं। हालेलुया। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। सबसे बड़ी गवाही के परमेश्वर हम सभी को संभालते हैं। हालेलुया। उसकी अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया हम सभी के ऊपर है। हालेलुया। प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा है, संभाल के रखा है। हालेलुया। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। तो आइए हम एक वचन जो हमेशा हम हर रविवार को पढ़ते हैं तो फिर से हम निकालेंगे वचनों को। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय 3रा वचन निकालेंगे सभी मिलकर। सभी के पास बाइबल है तो सभी प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 3रे वचन को सभी इस वचन को जोर से सभी मिलकर पढ़ेंगे। सभी को मिला वचन तो पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। परमेश्वर ने इस वचन के जरिए हम सभी को हालेलुया ये बता रहे हैं मैं जल्दी आने वाला हूं। हालेलुया। इस वचन पर विश्वास करो और परमेश्वर ने बोला कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अगर हम अंत तक प्रभु को पकड़े रहेंगे तो हमारा उद्धार निश्चित है। हालेलुया। प्रभु हमें अपने साथ लेकर जाएगा। कहां पर? आसमान में। हालेलुया। हमने गीत भी गाए थे कि आसमान में हमारा एक मकान है। हालेलुया। क्या विश्वास करते कि हमारे लिए प्रभु ने मकान बनाया है? अविश्वास के लिए नहीं है लेकिन विश्वास के लिए प्रभु ने मकान बना दिया है। हालेलुया। सभी का एक एक बंगला है वहां पर सर। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते। आइए वचनों में परमेश्वर का दास अगुवाई करेंगे हमारे वचनों में। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आमेन। प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह बोल सकते हैं? जय मसीह। आमेन। सॉरी आज हमारी प्रार्थना सभा थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली आज हमारा ये स्टेज का काम चल रहा है, बना रहे थे तो ये होने वाला था जल्दी पर लेट हो गया, अधूरा है तो हमने काम रोक दिया है। तो कल पूरा काम हो जाएगा। इसके ऊपर कारपेट भी बिछाना है तो जो वेलवेट का कारपेट आता है वो सब बिछाएंगे। ये थोड़ा से हमें यहाँ से खड़े तो हमको बहुत ऊंचा लग रहा है लेकिन वहाँ से एकदम परफेक्ट है। वहाँ से ठीक है इतना ओके बट कोशिश करेंगे थोड़ा इसको और कम करने के लिए। आमेन। हालेलुया। मैं हाइट छोटा होने की वजह से मैं दिख नहीं पाता था लेकिन अभी मैं पूरा लोगों को देख सकता हूँ। अभी आपकी नींद भी देख सकता हूँ कितने सो रहे उठ रहे। हालेलुया। आमेन। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सभी लोग हैं यहाँ पर हालेलुया बोल सकते हैं? जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं
आप सभी को भी प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से सभी का भी स्वागत करते हैं। आमीन। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए हमारे पास में वचन है। आज वचन है और आज मदर्स डे है, तो सारी आज मातृ दिवस है। सारी माताओं को इस जीटीएम की कलीसिया की ओर से हैप्पी मदर्स डे। आज सभी लोगों जितने भी माताएं हैं सभी को मातृ दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से एक शुभकामनाएं। हमें कुछ कार्यक्रम रखना था मातृ दिवस के ऊपर, मदर्स डे के ऊपर, बट कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते हम यहाँ पर कुछ रखें मदर्स डे, ताकि हम खाना भी मंगाए। यहाँ पर हमने एक टाइम यहाँ पर खाना मंगाया था सब औरतों से, है ना, वो सब गेम्स रखे थे हमने, वो सब रखेंगे, गिफ्ट भी हमने दिया था। तो अभी बाकी आज मैं फ्री नहीं होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, आप समझ रहे, क्योंकि कल से हम इसके अंदर थोड़ा बिजी हैं तो ध्यान नहीं दे पाए। आमीन, हालेलुया। क्या आप खुश है? आमीन। जो खुश है कहे हालेलुया। चलिए हम लोग वचनों में जाएंगे। मेरे प्यारों, हमने एक वचन को अध्ययन शुरू किया है और यह वचन बहुत सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि कलीसिया के अंदर अधिकतर लोगों को यह विषय नहीं मालूम है कि यह विषय क्या होता है। हालेलुया। मेरे साथ में आएंगे मत्ती की किताब 12वें अध्याय में आइएगा। मत्ती की किताब 12वें अध्याय में आइएगा और वहां पर पहले वचन से हम थोड़ा देखेंगे क्या लिखा गया है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। चलिए जिसको मिला पढ़ेंगे। पढ़ रहे कि मैं पढ़ूं? उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। लिखा है मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी क्या है? प्रभु है। मेरे प्यारों, यहाँ पर यीशु मसीह के चेले लोग एक खेत में से होकर जा रहे थे और खेत में होकर जा रहे थे तो उनको भूख लगी चेलों को, और बाइबल बोलता है कि चेले लोग ने बाले तोड़ा, क्योंकि वो खेत बालों का बाले समझते हैं, कॉर्न जो होता है कॉर्न, तो बाले का था, तो वो तोड़कर वो खाने लगे चेले लोग। और वो सबत का दिन कहलाता है, सबत का दिन, इसलिए वहाँ के फरीसी लोग को गुस्सा आया कि सबत के दिन में चेले लोग क्यों बाले तोड़कर खा रहे, सबत के दिन में कुछ काम नहीं किया जाता है। तो फरीसी लोग यीशु को चिल्ला रहे थे कि तेरे चेले लोग ये सब कर रहे हैं। तो मेरे प्यारों, वहां पर फरीसी लोग एक शब्द को कोट कर रहे, बोलते हैं कि सबत का दिन में ये करना उचित नहीं है। सबत का दिन है, सबत के दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़कर खाना नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारों, हमने जो विषय को लिया है इस पूरे महीने में वो है सबत का विषय। बोलो सबत। हालेलुया। सबत क्या है? सबत। क्योंकि बहुत सारे झूठे डिनोमिनेशन, झूठे सिद्धांत आज मसीह जगत में, झूठे लोग आ गए जिसको बोलते हैं फॉल्स टीचर्स, फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा उपदेशक, झूठे प्रचारक लोग आ गए जो आपको गलत गलत सिद्धांत, कल्ट लेकर आएंगे, कल्ट और गलत सिखाएंगे आपको। हालेलुया। तो 7 डे एडवेंटिज्म करके भी एक आएंगे, जैसा यहोवा विटनेस होते हैं, ओनली जीसस है ना, यरूशलेम माता करके है, ये सारी गलत सिद्धांत है। और इसमें ही एक 7 डे एडवेंटिज्म बोलते हैं,
जो सबत के दिन के विषय में बात करता है कि सबत का दिन शनिवार को बनाने का, संडे को नहीं बनाने का। तो हमने पिछले हफ्ते सबत के विषय में यहाँ पर हमने प्रचार किया था। कितने लोग थे पिछले हफ्ते यहाँ पर? हमें इस विषय को हमने यहाँ पर प्रचार किया कि सबत का दिन होता क्या है। पहला, सबत क्या है वो हम अब समझेंगे। दूसरा, सबत में क्या करना रहता है, क्या करने का और क्या नहीं करने का, दूसरा प्रश्न। तीसरा, सबत का दिन किसको बनाने के लिए बोला गया, कौन बनाना है सबत का दिन। क्योंकि बहुत सारे झूठे लोग आएंगे, आपके घर पर आएंगे, दरवाजे पे आएंगे, बोलेंगे संडे चर्च नहीं जाने का, संडे चर्च जाओगे तो तुम नरक में जाओगे। उनके मुताबिक शनिवार को चर्च होना चाहिए, उनके मुताबिक वो बोलेंगे शनिवार को करने का, शनिवार ही सबत दिन है, संडे को नहीं, शनिवार को करना है। तो सबत दिन के विषय में आपको बहुत जोर देंगे, सबत दिन के विषय में कि शनिवार को बनाने का, शनिवार को प्रार्थना करने के लिए। तो सबत क्या है, पहला वो हमको समझना है कि सबत होता क्या है। दूसरा, सबत किसको दिया गया है बनाने के लिए, वो भी हमको समझना है। तीसरा, सबत का दिन में क्या विश्वासी लोगों के लिए दिया गया है, क्या विश्वासी लोगों के लिए है सबत का दिन। चौथा, क्या सबत का दिन संडे होना चाहिए या शनिवार होना चाहिए, क्योंकि नए करार में हम आगे हैं। तो नए करार में क्या सबत का दिन संडे बनाना है या फिर शनिवार को बनाना, ऐसे 4 प्रश्न हमारे पास में आज है। हालेलुया। चलिए मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ। पिछले हफ्ते हम थोड़ा घाई में गए थे और आज मैं थोड़ा स्लोली जाऊंगा, लेकिन कम ही प्रचार करूंगा मैं, क्योंकि इसके प्रकाशन मेरे पास बहुत है। मैं और ये लीडर्स लोग ही समझ सकते हैं, ये वचन को लीडर्स लोग ही समझ सकते हैं जो वचन में माहिर है, जो वचन को समझ रखते हैं, वही व्यक्ति इसको समझ पाएगा। आप भी समझ पाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने के लिए। अब सुनिएगा सबत क्या है। सबत पहला क्या है वो हमको देखना है। सबत का मतलब होता है टू सीज, टू एंड एंड टू रेस्ट। सीज का मतलब है ना खत्म करना, है ना। एंड का भी मतलब क्या होता है ना, रोकना, खत्म कर देना। सीज मतलब रुक जाना। हालेलुया। तो सबत का मतलब है रुकना, सबत का मतलब है स्टॉप करना, अंत हो जाना, खत्म हो करना। सबत का मतलब है आराम करना, विश्राम करना। क्या है सबत का मतलब? है ना, एक काम है, वो काम को खत्म कर दिया, स्टॉप कर दिया, वही सबत है। एक काम को समाप्त कर दिया, वही सबत है। और वो काम आगे नहीं कर रहे, स्टॉप कर दिया, आराम कर रहे, विश्राम कर रहे, उसी को क्या बोलते हैं? यही एक्चुअल में सबत है। हालेलुया। यह है सब्त का दिन, सबत का दिन। आराम, विश्राम, रेस्ट। हालेलुया। बोलो रेस्ट, आराम, बोलिए आराम, बोलिए विश्राम। आमीन। जो सोए गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो सुन रहे गए हालेलुया। आमीन। सुनेगा। अब सबत का ही मतलब होता है आराम, विश्राम। लेकिन सुनिएगा, इससे हटना नहीं है। सबत का मतलब होता ही आराम। अब परमेश्वर ने इस आराम को दिन में जोड़ दिया। दिन में जो हमारा 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन, ये जो आराम है, विश्राम है, परमेश्वर ने इस आराम को किस में जोड़ दिया? हमारे डेली के दिन में जोड़ दिया। डेली के दिन में क्या कर दिया? जोड़ दिया। आराम को दिन में जोड़ दिया। जैसे उत्पत्ति के 1 किताब में जाते हैं, उत्पत्ति के 1 किताब में, और 1 अध्याय में जब हम जाते हैं, उत्पत्ति 1 चैप्टर 1 में 1 चैप्टर और 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। बोली सृष्टि की। और फिर परमेश्वर ने उजाला बनाया, दूसरा बनाया। सुनिएगा, बनाया लिखा है, सृष्टि नहीं। सृष्टि अलग होता है, बनाया अलग होता है। परमेश्वर ने सबसे पहले सृष्टि बनाए, बाद में उजाला बनाया, रीमेड। इंग्लिश में लिखा है रीमेड, उसको मेड किया। मेड और क्रिएशन में बहुत अंतर होता है। जो लोग बोलते हैं कि पहला परमेश्वर ने पहले की सृष्टि की, गलत है। पहला दिन की सृष्टि नहीं, परमेश्वर ने सृष्टि कर दी थी आकाश और पृथ्वी को, और बाद में उसको खराब हो गई तो उसको रीमेड किया। उसको बोलते हैं मेड, उसको बनाना।
तो परमेश्वर ने क्या किया? पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, चौथा दिन बनाया, पांचवा दिन बनाया, छठवां दिन। पहला दिन काम किया, उजाला बनाया। दूसरा दिन काम किया, आकाश बनाया। तीसरा दिन काम किया, समुद्र और पृथ्वी को अलग किया। चौथा दिन काम किया, है ना, सूरज, आकाश, चंद्रमा को बना रहा, तारेगण को। पांचवा दिन काम किया परमेश्वर ने, जल जंतु को बनाया। छठवां दिन जानवरों को बनाया। और सबसे छठवें दिन के अंतिम में परमेश्वर ने एंड में क्या बनाया? मनुष्य को क्या किया? अपने हाथों से क्या किया? बनाया। छठवां और सातवां दिन, अब सुनिएगा, चलिए मेरे साथ में आएगा। मैं थोड़ा रिवीजन करा रहा हूं, याद दिला रहा, ताकि आप ये वचन एकदम जाना चाहिए, बैठना चाहिए, ताकि कोई आपको भटका ना सके। चलिए दूसरा अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। क्यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। लिखा है आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने बनाना समाप्त कर दिया। मैं एक ही बोल रहा हूं, सबत का मतलब है समाप्त, समाप्त करना, है ना, रुकना और आराम करना। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाना समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, काम खत्म। हाँ, फिर क्या किया? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया। सातवें दिन परमेश्वर ने क्या किया? समाप्त। 6 दिन तो भरपूर काम किया परमेश्वर ने, सातवें दिन वो काम को क्या कर दिया? रोक दिया, रुक गया, एंड कर दिया। और सातवें दिन परमेश्वर ने स्टॉप कर दिया, काम एंड कर दिया। और सातवें दिन को क्या किया? उसने अपने किए हुए काम को सातवें दिन, हाथ पढ़िएगा, और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। बोलो, सातवें दिन विश्राम किया। कौन से दिन में विश्राम किया? बोलो, सातवें दिन में विश्राम किया, आराम किया। तो परमेश्वर ने जो सबत है वो सबत को सातवें दिन में जोड़ दिया, सातवां दिन में आराम किया। परमेश्वर थक गया था इसलिए आराम किया। पहला दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया। जैसे हम लोग सोमवार को काम करते हैं, मंगलवार को काम करते हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बाद में संडे क्या करते हैं? तो क्या परमेश्वर भी हमारे जैसा है? अरे सोमवार को बहुत काम किया, मंगलवार को काम किया, बुधवार को काम किया, आराम करना, क्या ऐसा है? वो आराम नहीं है। इस आराम का मतलब है कि मेरा पूरा काम मैंने समाप्त कर दिया, मेरा पूरा काम खत्म हो गया, मैं स्टॉप कर रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? विश्राम कर रहा हूँ। अभी वही विश्राम है कि मेरा काम क्या हो गया? खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर सातवें दिन में विश्राम किया। बोलो, सातवें दिन में विश्राम किया। हाँ, सातवें दिन, यानी परमेश्वर ने विश्राम को दिन में जोड़ दिया, दिन में जोड़ दिया। यानी परमेश्वर ने अपना आराम को दिन में जोड़ दिया मनुष्य के लिए, ताकि मनुष्य सातवें दिन में क्या करे? विश्राम करे। हालेलुया, सातवां दिन। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने यहाँ पर, अभी इसको पढ़कर हमें पता नहीं चलता है कि पहला दिन सोमवार था क्या मंगलवार था, सोमवार था क्या मंगलवार था, बुधवार था, गुरुवार था, शुक्रवार था, कुछ नहीं पता। लेकिन जब यहूदियों का आया, कैलेंडर आए, उसके मुताबिक सातवां दिन, उनके मुताबिक सातवां दिन, यहूदियों के मुताबिक, हिब्रू कैलेंडर्स के मुताबिक, हिब्रू कैलेंडर यहूदी के कैलेंडर के मुताबिक पहला दिन ना परमेश्वर जो बना, पहला दिन वो क्या था? हालेलुया, संडे। बाद में दूसरा दिन मंडे, है ना, सोमवार। तीसरा दिन क्या? ट्यूसडे, है ना, मंगलवार, है ना, गलत नहीं बोला, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार कौन सा आ रहा है? रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी सैटरडे। सातवां दिन सैटरडे आ रहा है। तो यहूदियों लोगों ने शनिवार को क्या करना चालू कर दिया कि शनिवार को उनके मुताबिक क्या कर दिया? उन्होंने सबत का दिन, आराम करने का। सबत के दिन में कोई काम नहीं करते, सबत का दिन में वे क्या कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आराम को दिन में जोड़ दिया। कौन से दिन में जोड़ दिया? सातवां दिन। और सातवां दिन क्या है? शनिवार।
तो परमेश्वर ने अपने आराम को शनिवार में जोड़ दिया कि आज के बाद शनिवार को क्या कर है ना, शनिवार को क्या रहेगा वहां पर आराम। हालेलुया। सुनिएगा, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने ये दिन बनाया शनिवार है ना, आराम का दिन, तो परमेश्वर ने यहाँ पर कोई नियम नहीं थोपा था, नियम नहीं थोपा था। क्या नियम नहीं डाला था कि ये करना है, हर शनिवार को ऐसा ही करना है। परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, लिखा आराम किया, और उस दिन को आशीष दिया, उस दिन को आशीष दिया, और उस दिन को पवित्र ठहराया। बोलता है कि ये पवित्र है, ये दिन आशीष है। ठहराया लिखा है, ठहराया, लेकिन मानने करके नहीं बोला। जब हम दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं पहला वचन से, यहाँ पर लिखा है कि ठहराया, आशीष ठहराया, पवित्र ठहराया ये दिन को, लेकिन ये नहीं लिखा है कि मानने का है। मानना नहीं था वहां पर। हालेलुया। जब हम बाइबल के पहले किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये आज्ञा है कि तुमको ऐसा मानना है आज के बाद शनिवार को। हालेलुया। शनिवार को तुमको आराम करना है, बाकी दिन 6 दिन काम करना है, 7वें दिन आराम करना है। यहाँ पर कहीं पर भी आज्ञा नहीं था। हालेलुया। आज्ञा कब आया है ना, सुनेगा। अब ये कब आया, कब बनाना कंपलसरी हो गया, कब बनाना ये अनिवार्य हो गया, कब हो गया। चलेगा, हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। निर्गमन की किताब में आएगा, निर्गमन की किताब। हालेलुया। स्टार्टिंग में परमेश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं डाला था, यानी व्यवस्था नहीं थी, कानून नहीं थी। शुरुआत में कानून नहीं था, नियम बाद में आया। मूसा के समय में नियम आया, मूसा के टाइम में क्या आया, नियम आया। मूसा के बाद से कानून शुरू हो गया, कानून व्यवस्था। उससे पहले व्यवस्था नहीं था। उससे पहले शनिवार को बनाना है, ऐसा करना ही है, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। अब ये नियम कब आया, आएंगे हम लोग देखते हैं निर्गमन 20 अध्याय में। चलिए जल्दी से जाएंगे, फिर थोड़ा मैं और आगे और ऐड करूंगा थोड़ा मैं। निर्गमन 20 अध्याय के 8वां वचन को हम पढ़ते हैं। 20 अध्याय के 8वां वचन को, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके, 6 दिन काम करके अपना सब काम काज करना, अपना सब काम करना, 6 दिन काम करना, संडे से लेके शुक्रवार तक काम करना। परंतु 7वां दिन, परंतु शनिवार जो तेरा 7वां दिन है, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए 7वां दिन क्या है, विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, उसमें ना तो शनिवार के दिन कोई काम नहीं करना। बोलो, कोई काम नहीं करना, किसी भी भांति का काम काज, किसी भी नहीं। तो फिर आप खाना बना सकती हो शनिवार को। परमेश्वर ने बोला कोई काम उस दिन नहीं करने का। हालेलुया, हालेलुया। सबत कैसे बनाने को और कैसे नहीं बनाने का बता रहा है। सबत के दिन में ये नहीं किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का काम नहीं करने का। आगे, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। बनाया लिखा है, 6 दिन में बनाया, सृष्टि नहीं लिखा है। सृष्टि शुरुआत में कुछ भी चीज नहीं है और फिर बोला और हो गया। यानी सृष्टि का मतलब है बिना कुछ चीज को लेकर बनाना। और इधर लिखा है बनाया, मेड, इंग्लिश में मेड लिखा है। मेड और सृष्टि में बहुत अंतर होता है। मेड, परमेश्वर ने यहाँ पर सब कुछ बनाया है ना, वापस से बनाया, पुनः बनाया। 6 दिन उसने काम किया। जो बिगड़ गई थी दुनिया, जो पृथ्वी बिगड़ गई थी, पृथ्वी खराब हो चुकी थी, जिसको सृष्टि किया था वो पृथ्वी खराब हो गई, बेडौल हो गई, सुनसान हो गई, गहरा जल था उसके ऊपर। परमेश्वर ने उसको रिफॉर्म, उसको रीमेड, वापस से बनाना, रिपेयर करना चालू कर दिया वहां पर। और 6 दिन तक उसने काम किया और 7वें दिन उसने क्या किया, विश्राम। और फिर परमेश्वर ने आज्ञा डाल दिया
10 आज्ञा दिया मूसा को, 10 आज्ञा। उस 10 आज्ञा में परमेश्वर ने अपने ये दिन को अब आज्ञा बना दिया कि आज के बाद ये दिन, ये शनिवार अभी से आज्ञा है, कि आज्ञा है ये कि अभी ये दिन बनाना है और इस दिन में कोई काम काज नहीं करेगा। सुन रहे, समझ रहे? आराम से शुरू किया, आराम आराम, फिर आराम को दिन में जोड़ दिया। कौन से दिन में जोड़ दिया? 7वें दिन में। फिर परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या कर दिया? मनुष्य के लिए क्या कर दिया है ना, एक नियम डाल दिया कि आज के बाद में 7वां दिन क्या करना है, तुमको करना है ना, इसको करना है और इस प्रकार से करना है। इस दिन में किसी भी प्रकार का कामकाज नहीं करने का। ये 7वां दिन शनिवार का दिन में कोई काम नहीं। घर का चूल्हा तक, औरतें घर का चूल्हा तक नहीं जला सकती, ना बेटा ना बेटी ना दास ना दासी, कोई कुछ काम नहीं करने का। हालेलुया, बोला हालेलुया। अगर कोई इस दिन में कोई काम करेगा, इस दिन में शनिवार कोई काम करेगा, सुनेगा, तो क्या हो जाएगा? वो मार डाला जाएगा। अब सुनेगा, थोड़ा मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे के वचन में जाना है। ये आज्ञा है और आज्ञा किसको दिया है? अब आते हैं, प्रश्न मैंने है, हमारे को आज्ञा है कि किसको आज्ञा है? चलिए निर्गमन की किताब 31 चैप्टर में जाते हैं। निर्गमन की किताब 31वां अध्याय में जाते हैं। 31वां अध्याय निर्गमन। क्या हमने ये सबत का दिन पालन करना है? निर्गमन 31 चैप्टर में जाते हैं। निर्गमन, एक्सोडस, इंग्लिश में एक्सोडस कहते हैं, हिंदी में निर्गमन 31 चैप्टर 12वां वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। 12वां वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना। क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, इस्राएलियों से कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। तुम मेरे विश्राम दिन को, किसको बोल रहे हैं? इस्राएल लोग, तुम मेरे विश्राम दिन को मानना। किसको बोला विश्राम दिन मानने? बोलो इस्राएल लोगों को। हाँ, ये शनिवार का दिन किसको बोल रहा है मानने के लिए? बोलो इस्राएल को। अगर तुम्हारे घर पे कोई आएगा ना, बोलेगा अरे मानो शनिवार को मानो, तो उसको बोलो हम इस्राएल नहीं है, हालेलुया, हम आत्मिक इस्राएल है। क्या है? हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक इस्राएल है। और हमारा आत्मिक विश्राम होता है, हमारा आत्मिक सबत दिन, हमारा सब कुछ आत्मिक होगा। हमारा सबत दिन भी आत्मिक होगा, हमारा खतना भी आत्मिक होगा, हमारा सब कुछ अभी आत्मिक होगा, क्योंकि हम आत्मिक इस्राएल है, शारीरिक नहीं। ये शारीरिक जो यहूदियों के घर में पैदा हुए हैं, जो यहूदियों के घर में जन्म लिए हुए हैं, वो इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? ये शनिवार का दिन मानने के लिए बोला था, ये हमारे लिए नहीं है। और क्या बोला? निश्चय तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। मेरे और तुम्हारे बीच में ये क्या रहेगा? चिन्ह है। बोलो चिन्ह है। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? आपको लग रहा रहेगा वापस से रिपीट कर रहे, बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको समझा नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ से जाता हूँ ना, तो मुझे भी संतुष्टि नहीं लगता, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे चर्च लोगों को समझा कि नहीं आज, तो मैं भी वापस ना संतुष्टि नहीं होता। इसके लिए मेरे को थोड़ा यहाँ पर आके रिपीट करना पड़ रहा है, ताकि आगे के मैं जुबली वर्ष के विषय में भी मैं थोड़ा बात करूंगा, 50वें साल के विषय में भी हम बात करेंगे। हालेलुया। चलेगा, लिखा है ना, हे इज़राइल तुम लोग आज के बाद मानना। ये नियम किसको दिया गया? शनिवार की प्रार्थना किसको दी गई थी? सिर्फ और सिर्फ इज़राइल लोगों को दी गई थी। इज़राइल लोग तुम्हें मानना है, और आज के बाद ये सबत चिन्ह है, इट्स अ साइन। तुम्हारे और मेरे बीच में, इज़राइल और तुम्हारे परमेश्वर और इज़राइल के बीच में ये क्या है? साइन है, चिन्ह है, होगा आज के बाद ये चिन्ह है। पढ़ेंगे आगे का, पढ़िएगा। जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। हाँ, तुम लोग जानो, ये सबत का दिन मनाने के लिए, इसीलिए मनाने के लिए बोल रहा हूँ, शनिवार का दिन इज़राइल लोग मनाओ, ताकि तुम जानो कि मैं यहोवा पवित्र करने हारा। बोलो, मैं यहोवा पवित्र करने हारा। मैं यहोवा पवित्र करने हारा। प्रभु क्या बोल रहा है? हे इज़राइल तुम लोग मानने का सबत दिन, क्योंकि तुम लोगों को जानना है
कि मैं कौन हूं, मैं पवित्र करने हारा, मैं पवित्र करने। सबत के दिन में आओ, शनिवार को आओ, प्रार्थना करो, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। 6 दिन तुम अपने आप को पवित्र करने का बहुत कोशिश करते हो। 6 दिन तुम सोचते हो कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। 6 दिन इतना मेहनत करते हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, पाप नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा। 6 दिन कितना परिश्रम करते हैं ना हम लोग। आज झूठ नहीं बोलूंगा, आज गाली नहीं दूंगा, आज ये नहीं करूंगा, आज सोऊंगा नहीं, आज प्रार्थना करूंगा, आज गंदी आंखों से देखूंगा नहीं। फिर भी हम अपवित्र हो जाते हैं। कितना मेहनत करते हैं, है ना, कितना अपने आप को मेहनत करते हैं पवित्र रहने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता और होगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तेरा परिश्रम, तेरा काम व्यर्थ है। तू अपने आप से पवित्र नहीं हो सकता। तुझे मेरे शनिवार में आना ही पड़ेगा, तुझे मेरे प्रार्थना भवन में आना ही पड़ेगा, ताकि तू जाने कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने इस दिन को पवित्र ठहराया है ताकि तुम लोग जानो। जो लोग घर पे बैठते हैं ना, उनको लगता है हम घर पर बैठ के आराम से ऑनलाइन से सुन लेंगे। ऐसे कितने लोग हैं ऑनलाइन से सुनने वाले। आज दुनिया भर का संदेश यूट्यूब पे मिलेंगे, आपको चर्च में भी आने की जरूरत नहीं है, मेरा भी वचन सुनने की जरूरत है। मुझसे भी बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन घर पर बैठ के आपको ऐसी संगति नहीं मिलेगी। ये जो फेलोशिप है ना, ये जो हम लोग उठते बैठते हैं, थोड़ा हालचाल, ये नहीं मिलेगा। घर पे वही दादी माँ, नानी, काका काकी, मामा मामी, मम्मी पापा, भाई बहन, वही सब मिलेंगे। हालेलुया। और ये जो परिवार नहीं मिलेगा घर पर बैठकर, इसलिए यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सबत का दिन इसलिए दिया ताकि तुम जानो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। 6 दिन कितना कष्ट करते हो, 6 दिन तुम कितना कष्ट करते हो। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा। हालेलुया। कितना कष्ट करते हो, नहीं होगा। प्रभु बोलता है जानो कि मैं ही पवित्र करने वाला। चलिए पढ़ेंगे आगे, 14वें वचन पढ़िएगा। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, जो कोई उस दिन शनिवार की प्रार्थना को अपवित्र करेगा, वह निश्चय मार डाला जाए। वह निश्चय क्या हो जाएगा? सुनिएगा, अभी तक मैं शनिवार को आ रहा हूँ, हम लोग संडे मिलते हैं, लेकिन मैं शनिवार की बात कर रहा हूँ। ये शनिवार सिर्फ और सिर्फ इजराइल लोगों को दिया गया है, और प्रभु ने नियम दिया था, अगर इसको कोई पालन नहीं करेगा, शनिवार को नहीं आएगा, मेरे साथ संगति नहीं करेगा, मेरे साथ उठेगा बैठेगा नहीं, आराम नहीं करेगा, शनिवार को भी काम करेगा, तो वो निश्चय क्या हो जाएगा? मार डाला जाएगा। इतना सख्त नियम था शनिवार को लेकर, बहुत सख्त नियम था। इसलिए फरीसी लोग बार बार यीशु को चिल्लाते थे, क्योंकि यीशु सबत के दिन, शनिवार के दिन में ही ज्यादा काम करता था। इसीलिए फरीसी लोग चिढ़ते थे कि यीशु नियम को तोड़ रहा है। यीशु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया? क्योंकि यीशु बार बार वो नियम को, लोग बोलते हैं तोड़ रहा है, तो नियम को तोड़ता है, सबत के दिन को पालन नहीं करता है, और नियम कहता है मार डाला जाए ऐसा व्यक्ति को, मार डाला जाए ऐसा व्यक्ति को, मार डाला जाए। इसीलिए वो यीशु को कलवरी क्रूस पे चढ़ाना चाहते थे। हालेलुया। सुनेगा क्या लिखा है? जो शनिवार की प्रार्थना को, सबत के दिन को नहीं मानेगा, अपवित्र करेगा और काम करेगा शनिवार को भी, तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है मैं मार डालूंगा। और हुआ भी। गिनती की किताब 15वें अध्याय में आइएगा, हम लोग ने पिछले हफ्ते देखा था, चलिएगा गिनती 15वें अध्याय, थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद हम तुरंत जाएंगे, है ना, और सबत के विषय में मैं बताता हूँ थोड़ा से, 8 बजे तक हम खत्म कर देंगे। अच्छा, यहाँ इस चर्च में जितने लोग भी आए हैं, हमारे कलीसिया में एक बहन आती है जिसका नाम ललिता सिस्टर है, अभी वो नहीं है, उनका 50 साल हो गया, अपना एज, उम्र 50 साल के ऊपर हो गया, यानी 51 साल, 51। तो पूरी कलीसिया को उन्होंने निमंत्रण दिया है, इनविटेशन दिया। आज उनका बर्थडे है, तो अपने पूरे चर्च को उन्होंने बुलाया है और खाना भी रखा है उन्होंने। तो कम से कम 200 पब्लिक लोगों को, आज उनके घर पे नहीं है, घर के बाहर मैदान है बड़ा, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा मीटिंग रखा है, बर्थडे सेलिब्रेशन।
तो आप सभी को भी न्योता है, मुझे बोला था कि आप लोगों को बताने के लिए, तो ठीक इधर से होने के बाद हम, अगर आप में से किसी को आने का है तो मेरे साथ आ सकते हैं, हम वहाँ पर जाएंगे, या फिर आप लोग जानते होंगे तो आप डायरेक्टली बाद में भी उधर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आज 50 साल उनका एज हो गया, उम्र हो गया, तो उसके बाद के वो आज मदर्स डे भी है, तो उनकी बेटी ने आज अपने माँ के लिए एक बहुत अच्छा क्या रखा है, एक पार्टी रखा है कि मेरी माँ का मदर्स डे भी है, तो इसी साथ में बर्थडे भी है और आराम से बर्थडे भी बना लेते हैं। हालेलुया, आमीन। चलिए पढ़ेगा, है ना, गिनती की किताब 15वें अध्याय में क्या लिखा गया है? गिनती 15वें अध्याय, हाँ पढ़िए 32 वचन से। जब इस्राएली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। देखिए लिखा है, एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी काम कर रहा था। परमेश्वर ने बोला उस दिन कोई प्रकार का काम नहीं करने का, विश्राम दिन पवित्र दिन है, तुमको जानना चाहिए कि मैं पवित्र करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहाँ पर लिखा है उस दिन एक मनुष्य लकड़ी बीनता हुआ पाया। हालेलुया। लकड़ी, क्यों लकड़ी बीन रहा था? हो सकता है खाना बनाने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है लकड़ी इसीलिए बीन रहा ताकि मार्केट में जाकर बेचे और बेचकर पैसा मुनाफा कमाए। यानी शनिवार का दिन प्रार्थना का दिन है, शनिवार का दिन प्रभु के साथ संगति करने का है, लेकिन ये अपना कमाई पर जा रहा है। ये लकड़ी काम करके, लकड़ी बीन कर मार्केट में बेचकर पैसा मिलेगा, तो ये स्वार्थी है, ये अपने लिए सोच रहा है कि मुझे अपना पैसा मिलेगा, और परमेश्वर का शनिवार को क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, नियम को तोड़ रहा है। और बाइबल बोलता है जो नियम को तोड़ेगा ऐसे व्यक्ति क्या किया जाएगा? मार डाला जाएगा। लिखा भी है ना वहाँ पर, 35 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। यहोवा ने कहा ये व्यक्ति को मारो, यह व्यक्ति मेरे सब शनिवार के दिन को मानता नहीं है, मैंने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया इस्राएल को, और ये मानता नहीं है, इसको मारो। और क्या करो? आगे लिखा है सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करे। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। उस पर पथराव किया लोगों ने, और क्या हो गया? वह देख रहे कितना सख्त नियम है। शनिवार का दिन को, प्रार्थना का दिन को इतना महत्व दिया परमेश्वर ने। अगर जो उसको नहीं मानेगा और काम काज में बिजी, प्रभु बोलता है काम काज नहीं, पूरे काम को खत्म कर। 6 दिन बहुत किया, 7वां दिन क्या कर? आराम, स्टॉप कर। लेकिन 7वां दिन भी लोग आराम नहीं कर रहे, 7वें दिन में भी काम कर रहे। जैसा हम में से कितने लोग है ना छुट्टी के दिन में भी काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर रहते हैं भारत में, तो हमारा छुट्टी संडे होता है। अगर दुबई रहता है, दुबई अगर सऊदी वगैरह जहाँ मुस्लिम लोगों की बस्ती है, अगर वहां रहता है तो संडे हमारी छुट्टी नहीं होती। वहां पर हमारी कौन सी छुट्टी होती है? शुक्रवार। कौन सा होता? हमको संडे नहीं मिलता। फिर वहां पर चर्च शुक्रवार को चलता, संडे नहीं चलता वहां पर। अगर हम दुबई वगैरह कहीं रहते हैं, पाकिस्तान वगैरह, जहां पर शुक्रवार को छुट्टी मिलता है सबको, तो हमारी चर्च ना शुक्रवार को लगती, संडे नहीं लगती वहां पर। हालेलुया। तो जिस दिन छुट्टी है, जिस दिन सब काम को खत्म किया, उस दिन हमारा वो क्या है? विश्राम दिन है। तो वहां पर विश्राम दिन कौन सा है? अन्य देशों में शुक्रवार को। यहाँ पर अभी हमको संडे मिलता है, तो हम यहाँ पर काम का 6 दिन खत्म करके हमारा संडे लग जाता है यहाँ पर। अन्य जगह पर, कई जगह पे शनिवार को छुट्टी लगता है। हालेलुया, आमीन। चलेगा, पढ़ेंगे निर्गमन की किताब जल्दी से, 31 चैप्टर, निर्गमन 31 चैप्टर, निर्गमन 31 चैप्टर 31वां अध्याय में, 31वां अध्याय और 16वें वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया? 16वें वचन। इसीलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। क्या लिखा है? इस्राएली विश्राम दिन को माना करे। इस्राएल लोग, जो इस्राएल है वही और वही क्या करे? माना करे। और लिखा है तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में इसको सदा की वाचा। क्या लिखा है? तुम्हारे पीढ़ी, इस्राएल की पीढ़ी में
इजराइल लोगों के जनरेशन में, इजराइल की पीढ़ी में, हमारा नहीं बात कर रहा यहाँ पर। तो जो लोग मूर्ख बन रहे हैं और कोई मूर्ख बनाने आ रहा है, फंसो मत। यहाँ पर परमेश्वर उनके इजराइल लोगों के बारे में, हमारा नहीं, हम अन्य जाति हैं, हम इजराइल है, हम अन्य जाति, और हम इजराइल हैं तो हम आत्मिक इजराइल हैं, आत्मिक। अभी मैं उस पे भी आ रहा हूँ, सुनेगा। ये लिखा है इजराइल की पीढ़ी लोग पीढ़ी पीढ़ी माना करे, और ये वाचा है, सदा की वाचा, तुम्हारे और मेरे बीच में मैं वाचा बन रहा हूं। और ये वाचा का ये क्या है? चिन्ह है। ये शब्द क्या है? चिन्ह है। हालेलुया। सुनिएगा, पुराने समय में परमेश्वर वाचा बांधता था, एग्रीमेंट बांधता था। किससे बांधता था? एग्रीमेंट। नूहा से एग्रीमेंट बांधा, नूहा से वाचा बांधा, कवनेंट। नूहा को बोला, नूहा आज के बाद जल प्रलय में पूरी पृथ्वी के ऊपर जल नहीं बरसा, यानी जल से तबाह नहीं करूंगा मैं पृथ्वी को। नूहा, मैं वादा कर रहा हूं कि आज के बाद मैं पृथ्वी को तबाह नहीं करूंगा, मैं इस पृथ्वी को। परमेश्वर ने वादा किया उसको, और वादा का चिन्ह दिया। क्या चिन्ह दिया? मेघ धनुष्य, इंद्र धनुष्य। परमेश्वर ने बोला, आज के बाद आसमान में जब भी मेघ धनुष्य दिखेगा, ये मुझे बताएगा कि मैंने तुझसे क्या किया है? वाचा बांधा है। हालेलुया। ये सदा की वाचा का चिन्ह। सुनिएगा, दूसरा, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा, अब्राहम के साथ वाचा बांधा। अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं तुझे ना भूमि, कनान की भूमि लेकर जाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे मूल पिता बनाऊंगा, मैं तुझसे वादा कर रहा हूं अब्राहम, और मैं तुझे एक चिन्ह दे रहा हूं, सबूत के, एक टोकन दे रहा हूं, एक सबूत दे रहा हूं। और क्या है चिन्ह? क्या है कि आज के बाद तुम्हारे घर में 8वें दिन में सभी लड़कों का क्या किया जाएगा? खतना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? यानी जो मेन पार्ट्स होते हैं उसका क्या किया जाएगा? आगे का चमड़ी को क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। थोड़ा से चमड़ी को काट दिया जाएगा। है यहाँ पर? सुन रहे तो बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर ने वाचा बांधा इजराइल से, हालेलुया। और परमेश्वर वाचा बांध रहा, और क्या चिन्ह दे रहा है? खतना, कि तुम लोगों को चमड़ी काटना होगा। और जब जब इजराइल लोग चमड़ी काटेंगे लड़के का, तब तक परमेश्वर बोलता है, मुझे याद आएगा कि मैंने तुम लोगों को वादा किया है कि मैं तुम्हें वाचा की भूमि में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। तो इजराइल लोगों को से बात कर रहा है। तीसरा, परमेश्वर यहाँ पर इजराइल लोगों को बोल रहा है, हे इजराइल लोग, अभी से मैं तुमको वाचा दे रहा हूं, और अभी तुम्हारे और मेरे बीच वाचा है, और इसका चिन्ह क्या है? सबत का दिन। बोलो सबत का दिन। जब जब तुम शनिवार को सबत के दिन में आओगे, तो मुझे याद आएगा कि मैं तुम्हारे साथ में क्या बांधा हूँ? वाचा बांधा हूँ। सबत का दिन, जब जब तुम चर्च में आओगे शनिवार के दिन, तो मुझे याद आएगा कि मैंने तुम इजराइल से क्या बांधा है? वाचा बांधा है। हालेलुया। है यहाँ पर तो परमेश्वर चिन्ह दे रहा है, एक चिन्ह, इट्स अ साइन। हालेलुया। खतना भी चिन्ह था, सबत का दिन में एक चिन्ह है, और मेघ धनुष्य भी, इंद्र धनुष्य भी क्या है? एक चिन्ह है। हालेलुया। बोलो चिन्ह है, इट्स अ साइन, ये साइन है, चिन्ह है। हालेलुया। अब ध्यान से सुना, अभी मेरा वचन आगे जा रहा है। ये हो गया पिछले हफ्ते का, अब आगे का हम जा रहे हैं। इसको मैं पूरा और अगले 2 हफ्ते और अच्छे से सिखाऊंगा, ताकि आपके भेजे में जाए कि सबत होता क्या है। जो गलत टीचिंग लोगों को देकर रखा है, इवन 10-10 साल विश्वासी, 15-15 साल के विश्वासी को नहीं पता। इवन मैं भी आता हूं उसमें, मुझे भी नहीं पता था इतना पूरा। ये तो मेरी स्टडी है, ये मेरा रिसर्च है। जिस दिन मुझे स्टडी कर मुझे मालूम पड़ा, तब मैं भी मुक्त हो गया। हालेलुया। तो मैं आप पे भी दोष नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि किसी ने आपको सिखाया नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये कलीसिया आपको पूरा सिखाएगा, आपको एक एक चीज आपको सिखाएगा। हालेलुया। अब सुनिएगा, चिन्ह है, परमेश्वर बोलता है चिन्ह। अब जो लोग आपके घर पर आकर बोल रहे हैं ना, जो लोग, अभी सुनो, जो लोग अगर धारावी में भी अगर कोई लोग आकर बोले आपको, अरे शनिवार को प्रार्थना करने का, शनिवार को देखो बाइबल में लिखा है, प्रभु ने आज्ञा दिया है, 10 आज्ञा है, आज्ञा दिया है। 10 आज्ञा में एक आज्ञा है विश्राम दिन मानने का, सबत का दिन मानने का, शनिवार को मानने का। आज्ञा बोलेंगे। अब ऐसे लोगों को जवाब देना, ऐसे लोगों को बोलना कि खतना भी बोला है परमेश्वर ने। क्या बोला है? बोलना खतना भी, चमड़ी भी काटने बोला है। क्या बोला है? बोलो चमड़ी।
काटने का। उसको बोलो पहले चमड़ी काट के आओ, फिर हम सबत का दिन में बात करो। हालेलुया। क्योंकि वो भी तो एक आज्ञा दिया था ना कि तुम लोगों को हर 8 दिन में क्या करना होगा, बच्चे का 8वें दिन में क्या करना होगा, चमड़ी को काटना होगा। तो जो लोग बोलते हैं ना परमेश्वर ने उधर भी आज्ञा दिया है ना, तो यहाँ पर भी सबत दिन का आज्ञा दिया है, विश्राम दिन को मानने का, शनिवार का दिन भी आज्ञा है और वहां पर भी आज्ञा है। अगर जो लोग खतना को नहीं मान रहे हैं, अगर वो अभी चमड़ी नहीं कटा रहे हैं, तो ये सारे लोगों को है ना, ये होता है, ये बोल नहीं सकते हैं कि आप सबत का दिन मनाओ। हालेलुया। सुनिएगा मेरे साथ में कुलुसी की किताब, कुलुसी की किताब 2 अध्याय। हालेलुया। कुलुसी, मुझे गलत ना समझेगा, मैं और अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा दायरा है, सीमा है। आपके भेजे में मुझे डालना है, भेजे में नहीं, आपके हृदय में डालना है। तो मैं अगर यहाँ पर कोई पास्टर्स लोग बैठते तो शायद मेरा टीचिंग अलग होता आज मेरा, लेकिन आप सभी लोगों को मुझे समझाना है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से प्रभु मेरे को लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप समझे। यहाँ पर कुलुसियों की किताब में जाएंगे, कुलुसियों की किताब 2 अध्याय में आते हैं। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय, मिला? कुलुसी की किताब 2 अध्याय और 16वें वचन को हम पढ़ते हैं, 16वें वचन को। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। क्या लिखा है देखो, ध्यान से सुनना, ये वचन उनके मुंह पर मारना जो लोग आते हैं आपके घर पे। कुलुसियों 2 अध्याय 16, बोलो कुलुसियों 2 अध्याय 16 वचन। है ना, हमेशा पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, ये हो गया, बस करो अभी, ये बहाना बस हो गया। अभी सुन तो सकते हो ना, बोलो कुलुसियों, कुलुसियों 2 अध्याय 16वां वचन। अभी भी भांडी जब भी घसोगी ना तो बोलना कुलुसियों 2 अध्याय 16वां वचन। भाजी मार्केट में भी जाओगी ना, भैया को बोलना कुलुसियों 2 अध्याय 16वां वचन। काम पे अगर जाती हो ना धागा कटिंग करने के लिए, आप तो पढ़ी लिखी नहीं तो धागा ही कटिंग करती होगी शायद, है ना, तो जाकर उधर भी बोलते हैं ना कुलुसियों 2 अध्याय 16वें वचन। अभी नींद में भी यही करना, पढ़े लिखा का बहाना नहीं बनाना, पढ़ी नहीं, सुन तो सकती हूँ ना। अभी यहाँ पर क्या लिखा है सुनना, अभी सुनना क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो वापस से। इसीलिए खाने पीने, खाना पीना या पर्व, पर्व मतलब त्योहार, या नया चांद मतलब अमावस्या। हालेलुया। अमावस्या को जो मानते हैं ना, है ना, नए चांद, पर्व मतलब त्योहार। कौन सा त्योहार? इजराइल लोगों का त्योहार, भारत का नहीं। इजराइल लोगों की त्योहार होती है, इजराइल की भी एक त्योहार होती है, अलग अलग त्योहार होता है। जैसे झोपड़ियों का पर्व, फसह का पर्व, पेंतिकोस का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, तुरही का पर्व। अलग अलग इजराइल लोगों के राष्ट्र में अलग अलग त्योहार मनाया जाता है। तो जो लोग अगर आज आपको बोलेंगे अरे इजराइल लोगों का त्योहार क्यों नहीं बनाते हैं, ऐसे भी लोग आएंगे कुछ आपके घर पे, बोलेंगे त्योहार बनाओ। बाइबल बोलता है कि अगर कोई लोग आएंगे बोलेंगे ऐसा त्योहार भी बनाओ, लिखा है। और खाने पीने के भी विषय में बात करेंगे कुछ लोग कि अरे ऐसा खाने का, ऐसा नहीं खाने का, सुअर नहीं खाने का, ये खाने का, वो खाने का। अब प्रभु बोल रहे हैं खाने पीने के विषय में, त्योहार के विषय में, नए चांद के विषय में, या सबत के विषय में। क्या लिखा है? सबत के विषय में। बोलो सबत के विषय में, बोलो सबत, बाजू को बोलो सबत के विषय में। ऐसा थोड़ा हिलाओ, थोड़ा हिलाओ। सबत के विषय में, किसके विषय में? यहाँ पर सबत, क्योंकि हमारे टीचिंग है सबत। अगर सबत के विषय में क्या लिखा है? तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तुम्हारा कोई फैसला, बोलो ना करे। फैसला मत कर मेरा कि मैं शनिवार को सबत के दिन जाती हूँ या जाता हूँ, या संडे को सबत के दिन में जाता हूँ। कोई तुम्हारा फैसला नहीं करना चाहिए। जो लोग आते हैं ना तुम्हारा फैसला करने के लिए, और शनिवार को जाने का, संडे क्यों जाते हैं, संडे क्यों नहीं जाता, फैसला सुनो।
कोई तुम्हारा फैसला ना करे, ये बाइबल में लिखा है, कोई नहीं करने का। और तुम लोग भी नहीं करने का। अरे तुम लोग गलत है, तुम लोग शनिवार को, वो लोग भी गलत नहीं है, उन लोग भी गलत नहीं है ना, तो तुम लोग भी गलत है जो संडे को आते हैं, उन लोग भी नहीं है। वो उनका शनिवार को, वो उनका ऊपर है, वो उनको शनिवार को मनाना है, मना है। लिखा भी है ना रोमियो की किताब 14वें अध्याय में। चलिए पढ़ेंगे रोमियो की किताब 14वें अध्याय में क्या लिखा गया है। रोमियो 14वें अध्याय 5वां वचन में, रोमियो 14वें अध्याय 5वां वचन, 223 पेज नंबर, 223 पेज नंबर, 14 का 5वां। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है। क्या लिखा है? कोई एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है। कोई व्यक्ति बोलते हैं अरे शनिवार बहुत, दूसरे दिन से बहुत आशीष का दिन है। कोई लोग एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानते हैं, और है ना? कोई, है ना, हम लोग जब हिंदू में थे, है ना, तब हम मंगलवार, गुरुवार, अच्छा है, समझ जा रहे बाबा मैं क्या बात कर रहा हूँ। कुछ मंगलवार वाले लोग भी थे, कुछ गुरुवार वाले लोग थे, है ना, मैं भी था उसमें से गुरुवार वाला, और आज भी हूँ गुरुवार वाला, लेकिन चेंज हो गया। वो चेंज अब ये यीशु, हालेलुया। चलिए, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। कोई लोग सब दिन को एक जैसा मानते हैं और कोई लोग सिर्फ एक दिन को दूसरे दिनों से बढ़कर मानते हैं। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, हाँ, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। तो उनके ऊपर है भैया, है ना। कोई एक दिन को अच्छा मानता है, कोई सब दिन को मानता है। हम सब दिन वाले में आना चाहिए। बोलो सब दिन वाले में। हमारे लिए सब दिन अच्छा है, चाहे शनिवार हो चाहे संडे हो। तो वो उनको मानना है शनिवार को, ठीक है, मानने दो ना। कोई शुक्रवार को प्रार्थना करने जा रहा है क्योंकि भैया पाकिस्तान में उधर शुक्रवार को छुट्टी मिलता है, बोल दो शुक्रवार को। तुम उधर नहीं बोल सकते अरे संडे क्यों नहीं चर्च में जा रहे, तुम लोग शुक्रवार को क्यों कर रहे हैं। भैया उनका शुक्रवार को ही छुट्टी मिलता है, वो 6 दिन काम करते, उनका शुक्रवार को छुट्टी मिलता है, काम खत्म करके वो छुट्टी। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गलत नहीं है। शनिवार को मानने वाले को मानने दो, हालेलुया। कोई रविवार को प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हालेलुया। कोई रोकने का नहीं। हमने फैसला भी नहीं करने का कि शनिवार को संडे को फैसला ही नहीं करना है। सबत के विषय में भी कुछ नहीं फैसला करने का, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब आएंगे वापस से, चलेगा, है ना, आएंगे वापस से कुलुस्सी दूसरा अध्याय, कुलुस्सी दूसरा अध्याय में आइएगा, कुलुस्सी दूसरा अध्याय में आइएगा। जल्दी से पेज नंबर 278, 278, 278। चलिए 10 मिनट दीजिएगा, खत्म कर रहे, 7:45 हो रहा है, 7:45 खत्म करते हैं। आपको 8 बजे हमेशा भेजते हैं, 8 बजे भेजेंगे आज, हमें चलेगा गुलू से, क्योंकि गलती हमारी है, आपकी नहीं है। आप तो बराबर टाइम पे आते हैं, हमने लेट शुरू किया है। तो चलिए दूसरा अध्याय 16वें वचन को पढ़िएगा वापस से। इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चाल या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। कोई भी जज नहीं करने का, फैसला करना बंद कर दो। शनिवार संडे कोई फैसला नहीं करने का। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये सब, कौन सा सब? ये पर्व, क्या ये सब आने वाली बातें की छाया है? बोलो छाया है, छाया है। क्या क्या सब? सबत, ये सब कौन सा सब? सबत, पर्व, नया चांद, है ना, ये क्या खाना पीना, ये सब आने वाली बातों की क्या थी? छाया। सबत क्या थी? आने वाला जो था उसका परछाई था, छाया था। इट वॉज अ शैडो। सबत भी क्या है? परछाई है, एक छाया था। आप छाया से प्रेम नहीं करने का, वास्तविकता से प्रेम करने का। मुझे बताओ पति पत्नी लोग, आप अपने पति के छाया से प्रेम करते हो, पति से प्रेम करते हो? पत्नी लोग बताओ, आप अपने पति के छाया से प्रेम करते हो या पति से प्रेम करेंगे?
अरे इतना शर्म है ना भारत का ना, क्या बोलूं मैं। इनको प्रेम भी बोला ना तो शर्म आता, ओ कैसा बोलेंगे प्रेम शब्द। सासू माँ है तो उसके सामने और कुछ नहीं बोलेंगे। आई लव यू पति को बोल ही नहीं सकते हो भाई ना, सासू माँ ससुर खड़ा है कैसे बोल सकते हो मैं। लेकिन फॉरेन वाले से सीखो। इनको लगता है कि ये सारी चीजें ना शर्म का चीज है। कोई शर्म का चीज नहीं, प्रेम क्या शर्म का चीज है। हालेलुया, कोई शर्म का चीज नहीं है। हालेलुया। छाया, ये सबत जो सबत शनिवार को बना रहे थे इजराइल, परमेश्वर ने बोला ये जो मना रहे छाया है, असली में ये आराम जो तुम लोग मना रहे हैं छाया टेम्पररी है, असली आराम आने वाला है। वो आगे का पढ़िएगा क्या लिखा है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। पर मूल क्या है, मसीह है। मूल जो वास्तविकता, जो परछाई, जो सच्चाई है वो आने वाला है। वो आने वाला कौन है, मसीह है, यीशु है। वो हकीकत है, वो वास्तविकता है, वो सच्चा है, उसकी परछाई है। सबत का दिन आराम, ये जो तुम आराम कर रहे शनिवार है, मात्र परछाई है। इसीलिए जो आपको बोलते हैं ना सबत का दिन परछाई है, आप उसके झमेले में मत पड़ो। ये सबत का दिन शनिवार को बनाना, संडे का दिन, इवन ये संडे भी इतना मायने नहीं रखता है। जो लोग बोलते हैं ना ये विश्राम जाने का संडे, अच्छी बातें आते हैं लेकिन इतना भी ये नहीं। हमारा मेन क्या है, आप लोग सिर्फ वचन को सुनने आते हैं संडे, लेकिन इसी सबत का सबत दिन इसलिए बनाया ताकि हम संगति कर सके। संगति करने के लिए मेन बनाया परमेश्वर ने कि संगति करो। हम लोग वचन सुनने के लिए आता, ठीक है वचन सुनो, सैकड़ों वचन यूट्यूब में मिलेंगे, उधर भी सुनो, लेकिन संगति नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। अब सुनिएगा, छाया थी और आने वाला कौन था, यीशु क्या था, वास्तविकता। वो असली आराम है, वो असली आराम है। इसलिए मत्ती की किताब 11वें अध्याय 28वां वचन को पढ़िएगा। मत्ती की किताब 11वें अध्याय 28वां वचन को पढ़िएगा क्या लिखा है। आराम देखो क्या है, शनिवार को सिर्फ आराम नहीं मिलेगा, संडे आराम नहीं मिलेगा, ये दिन कितना भी आ जाओ, लिखा क्या है, हमारा असली आराम कौन है। मत्ती पढ़िए। हे सब विश्राम हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या बोला यीशु ने, हे काम करने वाले जो 6 दिन काम करते हैं, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मैं आराम दूंगा। मैं हूं वो आराम। मेरी परछाई, सबत का दिन वो परछाई था मेरा। तुम उस दिन में टेम्पररी आराम ले रहे थे, बाहरी तौर से तुम्हें बाहर से आराम मिल रहा था, लेकिन असली आराम तो मैं हूं। मैं वो विश्राम, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। और विश्राम कहाँ मिलेगा, आगे का वचन पढ़िएगा क्या लिखा गया है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। किसमें पाओगे, मन में विश्राम पाओगे। बोल रहा है मन में आज मन में इतना बोझ है ना, इतना काम प्रेशर भरा है ना, परमेश्वर बोलता है मैं वो विश्राम हूँ। तुम लोग संडे को, शनिवार को क्या बाहर तौर से आराम मिल रहा है, लेकिन असली आराम तो मैं मन में देने वाला परमेश्वर हूँ मैं। हम लोग इजराइल लोग हैं, हमारे लिए खतना नहीं है। अगर कोई बोलता है ना अभी भी खतना करो, चमड़ी काटना, वो हमारे लिए नहीं है। जो अभी भी बोलता है ना सबत करने के लिए, सबत का पालन, वो हमारे लिए नहीं। सबत और खतना इजराइल लोग के लिए था, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग कौन हो गए, है ना, इजराइल, आत्मिक इजराइल है। चलिए जल्दी से पढ़ेंगे रोमियो की किताब 2रा अध्याय। समय नहीं है मेरे पास मेरे प्यारो, प्रभु ने मुझे इसके ऊपर इतना प्रकाशन दिया ना, मैं बाइबल ही नहीं खोलूंगा ना तो भी बात कर सकता हूँ। इतना बाहट हो चुका है इसका, इतना मुझे याद हो गया वचन कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा है, वो पूरा वचन मेरे अंदर फिट कर दिया परमेश्वर ने इसके विषय के ऊपर। 2रा अध्याय में आइएगा, रोमियो की किताब 2रा अध्याय में, रोमियो 2रा अध्याय 28वां वचन को पढ़िएगा क्या लिखा है। रोमियो 2रा अध्याय 28वां वचन। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है,
और देह देह में है, पर यहूदी वही है यहूदी इजरायली वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है खतना वही है जो हृदय का जो हृदय का खतना और आत्मा में है। खतना क्या है? हृदय। अभी हम शरीर को जो काटे ना, चमड़ी को, अभी वो चमड़ी हमको नहीं काटना, अभी हमारा मन में काटना है। मन में जो चल रहे ना गंदे गंदे ख्यालात, सोच विचार, गंदगी, वो उसको मारना, उसको काटना है, उसको काटना जो है। आज इसीलिए आराम नहीं मिल रहा है मन में, अंदर इतनी बुराई भरा है, बदला भरा है, बदला, गुस्सा, नफरत। कहां से आराम मिलेगा मन में? परमेश्वर बताए ये असली आराम है, मैं तुझे ये असली आराम देना चाहता हूँ। हालेलुया। हम इसके विषय में अगले हफ्ते लेंगे, क्योंकि मेरे पास में समय नहीं है। बहुत अगला 2 हफ्ता 3 हफ्ता हम इसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट एक वचन को बोलकर, क्योंकि आज जैसा बर्थडे है ना एक जन का, उस बर्थडे के आधार पर मैं थोड़ा बात करूंगा। हालेलुया। माताएं लोग खुश हैं, ज्यादा नहीं, 2 मिनट आमेन बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, आमेन, हालेलुया बोलो, चलेगा? परमिशन दे रहे हैं 2 मिनट, ठीक है? हो गया 2 मिनट तो इधर ही हो गया, चलेगा। बाइबल के अंदर 3 शब्द है, 3 शब्द है, बोलो 3। कितना? कौन सा? पहला शब्द, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठवां, 7वां दिन। 7वां दिन, 7वां हफ्ते का 7वां दिन, उसको बोलते हैं वीकली शब्द, बोलते हैं हफ्ते का शब्द। कौन सा? 7वां दिन का शब्द। हालेलुया। अब सुनिएगा, मेरे साथ में लेवे व्यवस्था में आइए। अगले हफ्ते मैं इसके ऊपर टीचिंग दूंगा, आज नहीं दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, सिर्फ थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में आइएगा। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय में, लेवी व्यवस्था 25 अध्याय, लेवी व्यवस्था 25 अध्याय, पहले वचन से पढ़िएगा, पहले वचन से। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, वह भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाट छाट कर देश की उपज इकट्ठा किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाटना। बस अमर मेरे प्यारो, पहला विश्राम, पहला शब्द का क्या है? हफ्ते का जो 7वां दिन है वो है विश्राम दिन। अब एक और आता है विश्राम, वो है वर्ष वाला, ईयरली शब्द, इसको बोलते हैं ईयरली शब्द। 7वां साल, 7वां साल, दिन नहीं, 7वां दिन, हफ्ते का 7वां दिन वो विश्राम है। लेकिन अभी साल का 7वां साल, क्या? 7वां साल, बोलो 7वां साल, 7वां साल, वो है 7वां साल। यानी 6 साल, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल, दिन नहीं साल बोल रहा हूं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7वां साल वो है विश्राम। प्रभु बोलता है 7वें साल भी विश्राम करो। 7वां साल खेती में कोई काम नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा। 6 साल तुम अपना खेती को काम करना, खेती में काम करना, लेकिन 7वें साल में कोई किसानी का काम नहीं करेगा, कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा। 7वां साल को खेती को आराम देना। किसको आराम देना? 7वां दिन तो हम आराम ले रहे हैं, 7वें दिन में हम आराम ले रहे हैं, लेकिन 7वां साल में किसको दे रहे हैं? हमारा खेती क्या मिलेगा? उसको आराम देना, विश्राम। कोई खाएगा नहीं, कोई किसानी नहीं करेगा, कोई है ना फसल नहीं उगाएगा। 7वां साल। हालेलुया। इसके विषय में अगले हफ्ते हम बात करेंगे। एक और नीचे का वचन पढ़कर खत्म करते हैं। 8वां वचन में आएगा, 8वां वचन। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना, और 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। 49 वर्ष, 7 साल नहीं,
49 साल, 49 ईयर्स। पढ़िएगा आगे। तब सातवें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना। 50वां साल, पहला क्या था? 7वां दिन, फिर आया 7वां साल, फिर आया 50वां साल। बोलो 50 साल। हाँ, पहला कितना था? 7वां दिन को सबत बोलते हैं, विश्राम। उस 7वें दिन में कोई काम नहीं करने का, हफ्ते का 7वें दिन काम नहीं। फिर 7 साल, 7वां साल में कोई खेती बाड़ी का काम नहीं करेगा। फिर 7 साल के बाद में 50वां साल, 50वां साल में भी कोई कुछ करेगा नहीं। और उसको क्या बोलते हैं मालूम है? जुबली साल, जुबली वर्ष। बोलो जुबली वर्ष। 50वां साल क्या है? जुबली। आज जिसके घर पे बर्थडे जा रहे हैं वो आंटी का भी क्या हो गया है? 50 साल, जुबली साल हो गया। बोलो जुबली। आज से उसका नामकरण कर देंगे। आज बर्थडे हुए ना जुबली आंटी। हालेलुया, जुबली साल। आप सुनिएगा, इस दिन है ना, सुनिएगा, 7 दिन आराम करना, 7वें दिन आराम करना। 7वां साल खेती बाड़ी को आराम। अगर 7वें साल काम नहीं, खेती बाड़ी नहीं करोगे तो खाना कहाँ से मिलेगा? अगर 1 साल आपने खेती का काम ही नहीं किया, प्रभु बोलता है 6 साल खेती करना, लेकिन 7वें साल मत करना। खेती को भी क्या दे? आराम दे। अगर तुम आराम दे दोगे तो खाना कहाँ से मिलेगा? प्रभु बोलता है कि 7वें साल कुछ मत कर, काम देख मेरा। 6 साल तू कर, लेकिन 6वां साल में तेरे खेती में इतना अनाज उगाऊंगा, इतना अनाज उपजाऊंगा कि अगले 3 साल तक बैठ के खाएगा तू। क्या खाएगा? अगले 3 साल तक तू क्या करेगा? बैठ के खाएगा। तेरे को काम करने की जरूरत है। 7वां साल भी काम नहीं करने का, 8वां साल में भी खेती करने की जरूरत है। डायरेक्टली 9वां साल में खेती करना। 3 साल का फसल इतना दे दूंगा मैं तुझे 6वें साल में। हालेलुया। आराम कर, आराम कर। हालेलुया। आराम बोल रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते मैं आपको सिखाऊंगा आराम क्या है। ये तो मैं सिर्फ आपको सबत के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या पिक्चर छुपा है वो बता रहा हूँ। अब सुनिएगा, 7 साल, अभी 7 साल, ऐसा 1 बार 7 साल, 2 बार 7 साल, 3 बार 7 साल, 4 बार 7 साल, 5 बार 7 साल, 6 बार 7 साल, 7 बार 7 साल, 7 साल, 7 साल, 7 साल, 7 साल, 7 साल, 7 14 21 है ना। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। अगला 7 7 7 7 अगर प्लस करेंगे 49 साल हो जाएगा। 49 साल के बाद 50वां साल प्रभु बोलता है जितने लोगों ने भी तुम्हारा उधारी लिया है माफ कर दो। क्या करो? जुबली साल में माफ करने का। जितने लोग ने तुम्हारा उधारी लिया है माफ कर दो। जितने लोग तुम्हारा गुलाम है उनको क्या करो? रिहा कर दो, छोड़ दो। जुबली साल छुटकारे का साल है। जुबली साल क्या है? छुटकारा। जो लोग को कर्जा है वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा। हालेलुया। जो लोग गुलाम हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। वो अब गुलाम नहीं रहेंगे, वो अपने घर पे चले जाएंगे, घर पे भेज दिया जाएगा। यानी छुटकारे का साल है। हालेलुया। आराम का साल है। हालेलुया। सुन रहे मेरे प्यारो, क्या होता है? यानी परमेश्वर क्या बोल रहा है? सबत के दिन में, सबत के दिन में ना छोड़ दो, माफ कर दो। जितने उधारी लिए ना तुम्हारे माफ करो। कौन सी उधारी की बात कर रहा है? ये कौन सी उधारी? सुनिए, सबत के दिन में क्या बोल रहा है? माफ करो। क्या माफ करो? यानी जो लोग तुमको गलत बोला है ना, गलत बोला, तुम्हारे विरोध में बात किया है और तुम लेकर अंदर बैठे हैं ना, वो नो सबत के दिन माफ कर दो, माफ कर दो। अगर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर टेंशन होगा और आराम नहीं मिलेगा। आराम चाहिए तो माफ कर दो, माफ कर दो। 7वें दिन माफ करो, 7वां साल माफ करो, 50वें साल माफ कर दो। हालेलुया। आराम चाहिए हमको। हालेलुया।
इसीलिए परमेश्वर बोलता है छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो, किसी का कुछ उधारी मत रखो। चीटिंग किया, हार्म पहुंचा, तुमको नुकसान पहुंचा, छोड़ दो, माफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। माफ एक दिन नहीं करना है, हर दिन हमारा सब्बत दिन होना है, हर दिन माफ करना है, तभी हम आराम पाएंगे शरीर में, तभी हम हमारे जीवन में आराम पाएंगे। हम तो माफी नहीं करते, कहां से आराम मिलेगा? 6 दिन तक हम गुस्सा भरकर पड़े हैं। हालेलुया, हर दिन गुस्सा पड़ा है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है 7वें दिन में छोड़ना है आपको। हालेलुया, है यहाँ पर, है यहाँ पर, ये है आराम, ये है विश्राम। ये शनिवार संडे का झमेले में मत पड़ो। आपको क्या लगता है मैं संडे आ गया तो बहुत पुण्य का काम कर लिया? कुछ नहीं, आपने बड़ा काम किया। हमारा एक्चुअल में संडे हमारा एक्चुअल में, लेकिन आना भी जरूरी है, क्योंकि हमने पहला दिन को आज है ना आशीष बनाया है। परमेश्वर ने पहले दिन में, हमने परमेश्वर के संडे के पहले दिन में आना चाहिए, क्योंकि हमारी इधर से पूरा हफ्ता चालू होगा। आज से हमारी पूरा हफ्ता चालू होगा। आए खड़े रहेंगे, हम अगले हफ्ते थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, है ना? चलेगा, मैं ज्यादा समय ना लूंगा। अपने समय पर हम आपको रियाव कर रहे हैं, 7:45 8 बजे चलेगा। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे। अगर आप में से कोई व्यक्ति है, अगर आपने अभी तक सब्त के दिन में प्रवेश नहीं किया है, सब्त का मतलब है माफ कर दे, सब्त का मतलब है आराम कर, यानी तू आराम कर। इतना थक गए हैं, लोगों का गुस्सा, नफरत, जलन कब तक अपने अंदर लेकर, क्या बोझ नहीं है ये बोझ है। प्रभु कहता है हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइएगा। अगर आज आपने बोझ लेकर हैं, अंदर पूरा गुस्सा, नफरत, बुराई, जलन, आपका नुकसान कितना कर दिया होगा। प्रभु कहता है हर दिन आपके लिए सब्त का दिन है, हर दिन आपने विश्राम को पाना है। सिर्फ संडे ही विश्राम नहीं, शनिवार को ही आराम नहीं, तुमको रोज आराम की जरूरत है। रोज हमें माफ करना है। सब्त के दिन में जैसे माफ करते, रोज माफ करो, तब तुम्हें आराम मिलेगा। रोज अपने दुश्मनों को क्षमा करो तो तुम्हें आराम मिलेगा। आइए कलीसिया, अपने आप को जांचे, क्या तुम थक तो नहीं गए, बोझ इसके दबे तो नहीं है? असली विश्राम यह है, असली विश्राम हमारे मनों में आना चाहिए। हमारा मन अशांति से भरा है, हमारा मन व्याकुलता से भरा है, हमारा मन है ना एकदम व्याकुल हो चुका है, चिड़चिड़ा हो चुका है, गुस्सा से भर चुका है, हमारे अंदर बोझ पूरा भरे पड़े हैं। आइए प्रभु से कहें कि प्रभु आपने विश्राम देने का वादा किया है प्रभु, और आपने कहा बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। प्रभु मैं रोज तेरे पास आता हूं ताकि रोज सब्त का दिन तेरा विश्राम को मैं प्राप्त करूं। आपने कहा आ मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु आज हम तेरे सम्मुख आते हैं। आइए कलीसिया, अगर यहाँ पर कोई बोझ से दबा हुआ है, अगर कोई मनों के अंदर बोझ लेकर चला है, शरीर में बोझ है, आइएगा आज की शाम प्रभु कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं पवित्र करूंगा। तू 6 दिन से थक गया है, अपने आप को पवित्र करने की कितनी प्रयास किया। 6 दिन पृथ्वी बिगड़ गई थी, आदम उसको ठीक नहीं कर पाया। प्रभु आदम को बोल सकता, आदम क्या तू ठीक कर पाता, ये पृथ्वी को ठीक कर पाता? आदम बोलता नहीं परमेश्वर मैं नहीं कर पाता। अब प्रभु यही बताना चाहता है कि तू नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं तुझे 7वें दिन में लेकर आया और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं पवित्र करने हारा परमेश्वर हूँ। मैं ही पवित्र करूंगा, मैं ही आशीष ठहराऊंगा। आएगा परमेश्वर कहता है मैं तुझे पवित्र करूंगा आज की शाम में। धन्यवाद। आइए थके हुए लोग, थके हुए और बोझ से दबे हुए लोग, यीशु आपको बुला रहा है। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। तू अकेले नहीं हो सकता, तू अकेले विश्राम नहीं पा सकता। मेरे जुआ को अपने कंधों पर उठा ले और मुझे लेकर आज संडे के दिन मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझे लेकर चल। पूरे हफ्ते भर मैं तुझे आराम दूंगा, मुझे लेकर चल। साथ साथ में जैसे बैल के ऊपर जुआ लाद
बांध दिया जाता है। दो बैल के ऊपर एक लकड़ी रख दिया जाता है और दोनों बैल वजन उठाकर चलती है और वे आराम से काम करती है। वैसे परमेश्वर कहता है मेरा जुआ अपने कांधों पर उठा ले, एक तरफ तू उठा, एक तरफ मैं उठाऊंगा और मेरा बोझ हल्का है और तू फिर आगे काम पर जाना, मैं तुझे आशीषित और विश्राम दूंगा। फिर तुझे बोझ नहीं होगा क्योंकि तू मेरे साथ, मेरे विश्राम में मेरे साथ में सहभागी हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। तेरे नाम के लिए जीना, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, कहेंगे कि तू बड़े परमेश्वर, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरे, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें आराधना है, कहें कि प्रभु तू बड़े और मैं घटने पाऊं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, ऊंची आवाज में तू बड़े, मैं घटूं, परमेश्वर। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, एक बार फिर से कहें तू बड़े, तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम विश्वास से कहें इसके नाम में चंगाई है, इसके नाम में आराम है, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम
परमेश्वर ने कहा मैं विश्राम देने वाला परमेश्वर हूं। अपने आप को जांचें, क्या सच में आपके मनों में विश्राम है, आराम है, या अभी भी थकावट है, बोझ है। बात बात में चिढ़ तो नहीं जाते हैं, बात बात में गुस्सा तो नहीं हो जाते हैं, बात बात में आपको अशांति तो नहीं हो रही है, बात बात में कहीं आप कोई कुछ बोल देता है तो चिढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी आराम नहीं है। जो व्यक्ति आराम से भरा हुआ है, विश्राम से भरा हुआ है मनों में, वो किसी बातों में चिढ़ता नहीं है। वो सारी बातों को एक आनंद पूर्वक सहन कर लेता है, क्योंकि उसके मनों में उसने शांति को पा लिया है, आराम को पा लिया है। अपने आप को जांचे। प्रभु आपके सामने ऐसे बहुत सारे चीजों को लेकर आएगा और आप तुम्हें बताएगा कि तू अभी भी मेरे जुआ को नहीं उठाया है। प्रभु कहता है मेरा जो बैल के ऊपर जो लकड़ी रखा जाता है, एक तरफ दो बैल एक ही लकड़ी के ऊपर चलते हैं और दोनों बैल दोनों को वजन को उठाते हैं और दोनों को आराम मिलता है। और प्रभु वही कहता है कि तू अगर आराम नहीं है, चिड़चिड़ खाता है, इसका मतलब है कि तूने मेरा जुआ अपने कांधों पर नहीं उठाया है। प्रभु कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मेरा जुआ उठा ले मेरे साथ में। और जब तू मुझे लेकर चलेगा तो तेरे मन में हमेशा शांति होगा, आराम होगा, विश्राम होगा। तू चिढ़ेगा नहीं, तू गुस्सा नहीं होगा। सारी बातों को सफलता, एक सरलता से तू उसे सहन करता हुआ उसे समापन करेगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे अंदर शांति दिया है पिताजी। हमारा सबक, हमारा मनों में सबक है प्रभु जी। हमारा खतना भी आत्मिक खतना है परमेश्वर, मनों में खतना है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिताजी। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे चलो जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये जो हमने स्टेज बना रहे थे, कल से हम इसके अंदर लिपटे हैं, कल से हम इसमें पड़े हुए हैं। और जब इसको बनाने का आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए। कभी मन चल रहा था कि ईंटे का बनाए, भरनी करे, गोबा बनाए। कई बार मन में आए कि लोहा का बनाए, लोहा का ना, डोंट डिस्टर्ब, कुछ करो मत, मेरे को होने दो, लोहा का बनाए। एक अंत में बहुत बार थोड़ा मन में ना एकदम ये आ रहा था, और हमारे टीम में कुछ हुआ भी रहेगा ना, अशांति आया। लेकिन इस 2 दिन में मैं कहीं पर भी अशांति नहीं हुआ। क्यों अशांति नहीं हुआ? क्योंकि ये वचन ने मुझे पकड़ा था, ये वचन ने मुझे अंदर से शांति भरा था। इसीलिए मैं अपने टीम को भी बार बार बोल रहा था, ना टेंशन ना लेना, सब अच्छे से हो जाएगा, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु सब ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि मैं अशांति नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर वो शांति दिया था, और इसीलिए हम नहीं हुआ। और जो भी है ना, कुछ लोग जो भी है, हम इसको आराम से और इस कार्य को संपन्न किए हैं। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपके अंदर शांति होगा, आराम होगा, विश्राम होगा, आप सारी बातों को शांति पूर्वक क्या आएंगे, उसको सहन करते हुए, आराम से चलते हुए आगे जाओगे। आप चिड़चिड़ नहीं होगे, गुस्से नहीं होंगे। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब है परमेश्वर का विश्राम सबक उसके अंदर नहीं आया, अभी भी वो अभी भी प्रभु के विश्राम में नहीं प्रवेश किया है। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको धन्यवाद दे, गॉड ब्लेस यू। इस समय है प्रभु के राज्य में ऑफरिंग को बोने का ना, लाए ऑफरिंग बॉक्स चलेगा। हम सब तैयार होंगे, ऑफरिंग को बोएंगे। हालेलुया, तैयार है ऑफरिंग को बोने के लिए? कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। और स्थिति ले रहे हैं, स्तुति को ले रहे हैं। करने का दिन न बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, सबने पाया है। ताली बजा दे रहे हो। बचाने का दिन और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी यादों की, खुशी है कैसी यादों की, यीशु आ गया। चलिए सभी लोग आराधना करें। दिल में यीशु आ गया। बचाने का दिल और बचाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया
धन्य परमेश्वर, हम इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी आपके राज्य में बोया गया प्रभु जी, हम इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने हमें वो बीज बोने के लिए परमेश्वर आपने बीज प्रदान किया पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने फसल को दिया और वो फसल का एक छोटा सा भाग हम आपके लिए अर्पण करते हैं पिताजी। सब कुछ आपका है, पृथ्वी आपकी, पृथ्वी की भरपूरी आपकी, सोना आपका, चांदी आपका, पैसा आपका, राज्य आपका, जगत आपका है प्रभु जी। हम कुछ नहीं दे सकते पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हमने जो अपनी घटी में से बोया प्रभु जी, इसका आशीष हमें दीजिएगा। यहाँ पर जितने लोगों ने बोया नहीं बो पाया, 1000 लोगों परमेश्वर सभी लोगों को 1000 गुना आशीष प्रभु जी हम मांगते हैं पिताजी। जो बीमार है, खासकर उन बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त यीशु के नाम में वे चंगे हो जाए। हम दुआ करते हैं जिसके शरीर में रक्त खत्म हो गया है, ब्लड खत्म हो गया, ब्लड की मात्रा कमी हो गई है, हम दुआ करते हैं पिताजी ब्लड नॉर्मल रेंज में आने के लिए हम दुआ करते हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल हम नॉर्मल रेंज में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआ करते हैं जो मस्तिष्क में मस्तिष्क सही रीति से नहीं चल रहा है, उसका मस्तिष्क ठीक होने के लिए हम दुआ करते हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, डायबिटिक्स नॉर्मल हो, हड्डी के रोग से चंगे हो, गैस्ट्रिक के रोग से चंगे हो, एसिडिटी की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। दुआ करते हैं ये कलीसिया में एक भी व्यक्ति रोग में ना रहे, हर व्यक्ति चंगा रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु जी बिना रोग का रहने के लिए हम दुआ करते हैं। अपनी बहन बाबा मग में हम प्रार्थना करते हैं। बाबा माँ जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है, हम दुआ करते हैं उस बहन को आशीषित कर, उस बहन के ऊपर चंगाई के हाथ को आप बनाइएगा। हम दुआ करते हैं तेरा सामर्थ हम उसके ऊपर मांगते हैं, तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई, सारे इन्फेक्शन को आप दूर करते हुए बाबा माँ को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। जल्द से जल्द वो बाहर निकले, डिस्चार्ज हो और सभा में मौजूद होने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं जैसे लोग यहाँ पर आए हैं सब सुरक्षित अपने घर पर लौटने पाए पिताजी। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से और सभी जन कहेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे प्यारों, मैंने एक दवाई देना भूल गया था। जब मैं यहाँ पर आ रहा था, आज हमें इस लकड़ी के लिए जो हमने कल लाया था पैसा, तो कल उसमें पैसे खर्चे हो गए और आज और भी कम से कम 10 लकड़ियां आज और मंगाना पड़ा, तो पैसे नहीं था। हालेलुया। और अचानक 4 बजे जब मैं निकल रहा था तो एक भाई ने मेरे को फोन किया और एक भाई ने मेरे को बोला पास्टर आपका जीपे नंबर, आपका अकाउंट नंबर। मैंने बोला यही नंबर है मोबाइल का, आप बजाते रहेगा थोड़ा पैसा, ये जीपे नंबर आपका देंगे अकाउंट नंबर। तो मैंने बोला यही है आप जीपे। तो मैं समझ नहीं पाया क्यों मांग रहा है, तो बोलता है मुझे पैसा डालना आपके अकाउंट में। तो मैंने बोला ठीक है आप डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, अगर डाल देंगे तो बहुत ज़रूरत है, अभी मुझे अभी ज़रूरत है 4 बजे। और एग्जैक्टली उन्होंने जो डाला, मैंने उनको कुछ अमाउंट नहीं बोला, जितना मुझे अभी मुझे 4 बजे 1100 रुपये की ज़रूरत थी। कितना? 1100 रुपये का। और उस भाई को मैंने कुछ अमाउंट नहीं बोला और भाई ने पता है एग्जैक्टली कितना बोया, बरोबर 1100 रुपये उसने बोया। मैंने बोला प्रभु 4 बजे मेरे को जरूरत था पैसे का और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था प्रभु इसके लिए पैसा नहीं है। सच में कलीसिया के अंदर इतना पैसा नहीं है। आप ये जो खर्चा देखते हैं ना, ये हमारे पॉकेट से हम डाल रहे था, हमारे पॉकेट से हम सब आधा डाल रहे हैं। आपका जो आता है वो रेंट में जा रहा है। एक पैसा यहाँ पर नहीं बच रहा है कि मेरी खुद की सैलरी नहीं निकल पाती है। सैलरी तो मैं लेता भी नहीं हूँ। आप हैरान हो जाओगे कि मैं बिना पैसे का जी रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा आपसे सिंपैथी नहीं बटोरना चाहता कि आप मुझे दे दो, लेकिन ये सच्ची गवाही है, मेरा कोई सैलरी नहीं, कोई मुझे पैसा देने वाला नहीं है। आप में से कोई व्यक्ति कुछ दे दिया, उसी से मेरा गुजारा बजारा चलता है, उसमें भी हम यहाँ पर लगा देते हैं पूरा पैसा, यहाँ पर हमने खर्चा कर देते हैं। कोई बड़ा ही नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन मैं जब आज शाम को जब निकलने से पहले अंदर ही अंदर था मन में, प्रभु कहाँ से 1100 में लाऊंगा। और परमेश्वर ने उस भाई के हृदय से बात किया और भाई ने आज मेरे अकाउंट में एग्जैक्टली वही पैसा डाला। अब तुरंत मैंने डैनियल को मैंने बोला डैनियल कितना, और डैनियल ने उनको बोला 1100 है। मैंने बोला अभी भेजता तेरे अकाउंट में, दे दे। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर इसकी सारी जरूरत को पूरा कर रहा है। इस कलीसिया की सारी जरूरत परमेश्वर कर रहा है आपके जरिए, और स्वयं परमेश्वर कर रहा है। छोटा ताली जा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मेरे को बोझ में रहने नहीं देगा।
देगा, बोझ में नहीं, मुझे आराम देगा मेरा परमेश्वर। हाँ मैं गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे। याद रखिएगा अभी ललिता सिस्टर के घर में बर्थडे सेलिब्रेशन है, घर पे नहीं है, बाहर ग्राउंड में, मैदान में। अगर आप सभी को इनविटेशन है, आना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ में, वहां पर ही भोजन है, आप सभी को न्योता है। गॉड ब्लेस यू।